महिला जोर जोर से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही थी। आखिरकार वह अपने पति के हत्यारे से बदला लेना चाहती थी। जब यह महिला बात कहती है, कहते कहते एकदम से बेहोश हो जाती है और जब महिला को होश आता है तो उसे एक सवाल किया जाता है वहां खड़े लोगों के द्वारा। सवाल कुछ इस तरह से किया जाता है कि क्या तुम्हारे 6 बॉयफ्रेंड हैं? क्या तुम्हारे 6 लोगों के पास संबंध है, अफेयर है? तो जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो महिला कहती है कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मेरे कितने लोगों के साथ संबंध है, कितने लोगों से मेरी जानकारी है और कितने मेरे बॉयफ्रेंड हैं। दरअसल इस महिला को नए नए मर्दों की लत है। नए नए लोगों से बातचीत करना, उनके साथ वक्त बिताना और उनके साथ कुछ वक्त को ऐसा बिताना जैसे पति पत्नी की तरह बिताए जाते हैं। लेकिन जब इस महिला के पति की हत्या हो जाती है, हत्या होने के बाद कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद या सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। महिला की जो मांग है उस मांग को बिहार की सरकार को, वहां के कानून को एकदम पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि इस महिला के पति की जो जिस तरह से दर्दनाक तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो अपने आप में सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। यदि इस महिला की यह मांग पूरी हो जाए तो कितना सही हो जाएगा। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस महिला के पति का कत्ल किसने किया और क्यों किया, इसके पीछे की असली कहानी क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीत 790। दोस्तों बिहार के जिला किशनगंज में थाना बिसपुर लगता है और बिसपुर बाजार स्थित एक हाई स्कूल चौक है और हाई स्कूल चौक के पास एक घर बना हुआ है। लगभग 4 जुलाई 2026 की सुबह 3 बजे के आसपास का समय हो रहा था। इस घर से बहुत तेज से रोने और चीखने की आवाज आ रही थी, क्योंकि 4 साल की एक बच्ची होती है। वो बच्ची जैसे ही उठती है वो अपनी मम्मी को जगाती है, मम्मी से कहती है कि मम्मी मुझे बहुत तेज से टॉयलेट आ रहा है, आप मुझे टॉयलेट करवा दो, अंधेरा हो रहा है। उसकी बच्ची ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहले उस महिला ने आसपास जो अपना हाथ है मारा, हाथ इसलिए मारा क्योंकि जो उसका मोबाइल है उसके मोबाइल की जो टॉर्च है वो जलाएगी। जलाने के बाद अपनी बेटी को टॉयलेट करवा कर आएगी, लेकिन उसका मोबाइल मिलता नहीं है। वह महिला अपनी चारपाई से या खाट पे या जिस पर लेटी हुई थी वहां से उठती है और जाकर स्विच के पास जाती है और बटन दबा देती है और उस घर में, इस कमरे में उजाला हो जाता है। जैसे ही उजाला होता है उसके बाद इस महिला की जोर जोर से चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। चीखें इसलिए निकल जाती है क्योंकि बेड पर उसका पति जो है वो बेसुध हालात में पड़ा हुआ है और चारों तरफ रक्त फैला हुआ था। उस रक्त को देखने के बाद जो महिला जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और इनकी आंखों की आवाज जो होती है वो आसपास के जो घर होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। लोग अपने अपने घरों से निकलने लगते हैं और घरों से निकलने के बाद महिला को तसल्ली देते हैं कि चिंता मत करो, हम एकदम से तुरंत आए। जैसे ही लोगों ने आना शुरू किया है, घर के अंदर प्रवेश करते हैं। पहली मंजिल का यह मामला था और जैसे लोग प्रवेश करते हैं तो बेड पर उस महिला के पति को बेसुध हालात में पड़ा हुआ खून से लथपथ देखते हैं। उसके बाद तो फिर यह हालात, यहाँ लोगों का जम घट लग जाता है और इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन किया, यानी कि पुलिस को 112 पर कंट्रोल रूम पर जैसे ही फोन किया जाता है पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस तुरंत ही मौके पर एकदम से आ जाती है। रात का समय हो रहा था, बड़ी संख्या में लोग जाग रहे हैं, लेकिन यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। किस तरह से घर में सारा सामान फैला हुआ था, घर में लूटपाट जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। अंजाम देने के बाद शायद इनके पति ने विरोध किया होगा और विरोध करने के बाद ही इसके पति की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी वस्तु सर पे बार बार मारे गए थे, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यही था कि आखिरकार किसी और के साथ इस तरह की घटना तो नहीं हुई है। घर के अंदर जितने सदस्य थे, पुलिस मौके पर आती है, सबसे बातचीत करती है, तसल्ली देती है और तभी इस महिला जिसका नाम होता है डेजी परवीन नाम की महिला, लगभग उम्र में 33 साल के आसपास, उससे पूछा जाता है कि क्या मामला है, क्या पूरा मामला है। पूरी मामला बताने की कोशिश करी है। उस महिला ने अपने घर को दिखाया, घर के फैले हुए सामान को दिखाया, अलमारी खुली दिखाई,
कहा कि घर में लूटपाट जैसी कोई घटना हुई है और मेरे पति ने विरोध किया होगा तो उसकी हत्या कर दी गई। पति का नाम होता है रिजवान आलम, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। वैसे तो यही का रहने वाला है, ओपुर का। इसने अपना मकान बनाया, लेकिन मूलतः वो रहने वाला है किशनगंज जिले का। जो थाना लगता है बहादुरगंज थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है टंगटंगी का रहने वाला होता है। लेकिन यह बहुत समय से, लगभग 10 साल से यहाँ मकान बनाकर रह रहा था। अब इसके बाद इस महिला से जब बातचीत चली थी, तो बातचीत चलने के बाद सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी कि घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति की हत्या हुई है, जबकि घर के अंदर 2 बच्चियां मौजूद होती हैं। 6 साल की एक बेटी होती है, 4 साल की बेटी होती है। इस रिजवान आलम की पत्नी भी होती है और डीजी परवीन बाकी किसी से कुछ नहीं कहा और यह घटना हो जाती है। आखिर कैसे? पुलिस जब मौके पर आती है, अब चाहे एसडीओपी हो या थानेदार हो, जब ये अधिकारी आते हैं, आने के बाद इस महिला से पूछते हैं कि तुम्हारी घर से क्या क्या सामान गया है, क्या चोरी हुआ। तो उस महिला ने अपनी अलमारी दिखाते हुए बताया कि सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ सामान रखा था। एक सामान की वो गिनती कराना शुरू कर देती है। इसी बीच में फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ जाती है और डॉग स्क्वाड भी आ जाता है। और जैसे ही डॉग स्क्वाड आता है तो वो ज्वेलरी का सामान जहां पर जिन बॉक्सों के अंदर रखा गया था, जिन कपड़ों में रखा हुआ था, उन्हें जब फिर डॉग को सुंघाया जाता है तो डॉग ने पूरे घर में ही चक्कर काटना शुरू कर देता है। घर में जब डॉग चक्कर काट रहा था, चक्कर काटते काटते अचानक ही घर के अंदर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर जो उसका सामान था वो सामान रखा हुआ मिल जाता है, यानी कि ज्वेलरी मिल जाती है और जो सोना था वो सब कुछ मिल जाता है। जब पुलिस वालों को एकदम से आश्चर्य हो रहा था, कि हैरानी हो रही थी। हालांकि जो इस रिजवान के पिता होते हैं वो भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच जाते हैं, जिनका नाम नजर आलम होता है। किशनपुर थाने में एक तहरीर देते हैं और अज्ञात हत्यारे के खिलाफ, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, पुलिस से मांग करते हैं कि साहब उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। इधर पुलिस 16 अधिकारी की टीम बनाती है। टीम बनाने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल जुट जाती है और साथ ही घर में जो रखे हुए मोबाइल थे उसको भी ढूंढ लिया जाता है। तो घर में मोबाइल नहीं मिलते हैं, लेकिन जो सोना चांदी है वो जरूर मिल जाता है। अब पुलिस जो लोग स्क्वाड की मदद से या फिर फॉरेंसिक टीम की मदद से या पुलिस की टीम की मदद से या अस्पताल के लोगों से पूछताछ की गई, घटनाक्रम की पूरी परतें खुलती गई। देखते ही देखते खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल जाती है, पूरे प्रदेश भर में आग की तरह फैल जाती है। और जो इस महिला के एक वीडियो होता है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा होता है। महिला अपने पति के हत्यारों से खुद से बदलने की